एपिसोड की शुरुआत में जू निंग को सोल स्वैपिंग की सभी सच्चाई बता देती है कि 15 सितंबर को जब टूटा हुआ तारा गिरा था तभी उसकी और चैन की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वैप हो गई थी। दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज को परेशान नहीं करना चाहते थे और खुद भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, इसलिए ये बात उन्होंने सभी से छुपा कर रखी। अब 2 महीने बाद जब फिर से टूटा हुआ तारा नजर आएगा तभी शायद उनकी सोल फिर से स्वैप होगी। निंग ये सारी बात जानकर शॉक था, पर वो उनकी हेल्प भी करना चाहता था, इसलिए वो सभी चीज़ों को नोट डाउन करने लग जाता है। वैसे शक तो उससे पहले ही हो चुका था, क्योंकि जो जिस तरीके से उसे शांत होकर प्यार से बात करती है, कुछ भी करने से पहले परमिशन मांगती है, ये सब उसकी सिस्टर चैन कभी भी नहीं करती। साथ ही उसे जू के बिहेवियर में नजर आ गया था कि जू आजकल चैन की तरह ज़्यादा खाना खा रही है, टॉमबॉय की तरह चल रही है और चैन की तरह बातें कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ने की बात कर रहे थे जिनमें उनकी जान बसती है, जिसमें दोनों हमेशा टॉप नंबर लेकर आते हैं। ऊपर से उसे अपनी सोल स्वैपिंग की बुक किचन कैबिनेट में छुपाई हुई मिली, तब उसे थोड़ा तो शक हो चुका था कि जू चैन और चैन जू है। निंग की ये बातें सुनकर जू सच्चाई छुपाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, पर अगले दिन तक बहुत कुछ बदल चुका था। निंग ने जू के लिए ब्रेकफास्ट तो बनाया था, पर वो उसके साथ बैठकर नहीं खाता और जू के साथ स्कूल जाने के लिए वो घर के बाहर रुका हुआ था, पर उसे साइकिल पर नहीं उठाता बल्कि पैदल ही उसके साथ चलकर स्कूल की तरफ जाने लगता है। शायद वो एक अनजान लड़की की सोल अपनी सिस्टर की बॉडी में देखकर अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर जब वो नोटिस करता है कि उसके इस इग्नोरेंट बिहेवियर से वो थोड़ी सी उदास हो चुकी है, तब वो उसे साइकिल पर बैठने के लिए बोलकर उसे स्कूल लेकर जाता है, जिससे जू को थोड़ी सी खुशी मिलती है। वैसे भी यही तो जू का सपना था, निंग के करीब रहने का। फिर स्कूल पहुंचने के बाद निंग जू से रिक्वेस्ट करता है कि वो चैन को ये ना बताए कि उसे उनकी सोल स्वैपिंग की बात पता चल चुकी है। वो चाहता है कि सोल स्वैप होने तक चैन बिना किसी टेंशन के कंफर्टेबल होकर जू की फैमिली में ओनली चाइल्ड होने का फील ले सके। वैसे भी चैन का यही सपना था कि उसकी एक छोटी सी फैमिली हो जिसमें वो अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड हो, वो उस फैमिली की प्रिंसेस हो। देखा जाए तो सोल स्वैपिंग के बहाने दोनों लड़कियों के छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे थे। कुछ देर बाद जू फिर चैन से मिलती है, तब चैन जू को किसी भी तरीके से रोना धोना करके घर में हंगामा करके अपना मेजर चेंज करने के लिए निंग को मनाने के लिए बोलती है। वो जब अपनी बॉडी में थी तब वो इसी तरीके से निंग से अपनी बात मनवाया करती थी, पर अब जब वो जू की बॉडी में है तो उसका ये तरीका उसकी मॉम हुई के साथ काम नहीं आ रहा। उल्टा मॉम तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हंगामा करने लग जाती है। वो मेजर चेंज करवाने की बात पर ज़रा भी एग्री नहीं करती। ऊपर से वो बीमार पड़ रही थी। अपनी मॉम को बीमार पड़ता हुआ सुनकर जू परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो भी मेजर चेंज करवाने की बात पर डिसएग्री करती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके इस कदम से उसकी मॉम की हेल्थ ख़राब हो। वैसे भी वो उसे आर्ट्स पढ़ते हुए देखना चाहती हैं, भले अब उसकी बॉडी में चैन की सोल हो। और चैन तो इतनी इंटेलिजेंट है तो वो थोड़ा सा पढ़कर आर्ट सब्जेक्ट को कैचअप कर लेगी और अच्छे नंबर भी ले आएगी, पर चैन उसकी बात पर एग्री नहीं करती। इसीलिए दोनों के बीच बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और चैन गुस्से में वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। उसे इतना गुस्से में देखकर शिन समझ जाती है कि जू और चैन में कुछ झगड़ा हुआ है। उनके झगड़े से शिन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बहाने उसकी बेस्ट फ्रेंड जू सिर्फ उसी की रहेगी। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ रही है वो असल में चैन है, सिर्फ बॉडी उसकी बेस्ट फ्रेंड जू की है। वहीं इस दौरान चैन शिन से मेजर चेंज करने को लेकर हेल्प मांगती है, लेकिन शिन ज़रा भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेजर चेंज करके उसे दूर चली जाए। तो भला इस मामले में वो उसकी हेल्प क्यों करेगी। अब कहीं से भी हेल्प ना पाकर चैन काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसी दौरान निंगू से बात करने के लिए आता है। अब तो उसे पता है कि वो चैन है, इसलिए वो यहाँ वहाँ की बातें करके उसे चिढ़ाने लगता है। और जब चैन उस पर गुस्सा कर रही थी तब निंग को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि फाइनली उसे उसकी गुस्से वाली सिस्टर मिल चुकी है। और यहाँ पर चैन निंग की बात उसे परेशान होकर चली जाती है, जिसके बाद निंग जू से मिलने के लिए जाता है। उसने उसके मेजर चेंज के सभी काम कर दिए थे, अब जू अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती थी। निंग से इतना सपोर्ट पाकर जू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद वो उसे दिन आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेती है और टीचर लीना उसे सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर जू की सीट चैन की पीछे थी और चैन उसे अचानक मेजर चेंज करता हुआ देखकर शॉक थी, इसीलिए वो क्लास ख़त्म होते ही जू को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसे इस बारे में पूछती है। वो तो अब तक मेजर चेंज करवाने के खिलाफ थी ना, उसकी मॉम को पसंद नहीं है।
इसीलिए वो उसे भी आर्ट्स डिपार्टमेंट छोड़ने से मना कर रही थी। तो अब उसने अचानक से ये डिसीजन कैसे ले लिया, कहीं वो उसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रही। तब जो उसे समझाती है कि ये मेजर चेंज करने में निंग ने उसकी हेल्प करी है, नहीं तो मेजर चेंज नहीं करती। अब अगर जू ने मेजर चेंज करवा कर अपना आर्ट्स ले लिया है तो भला वो क्यों पीछे रहे, वो भी अपना सब्जेक्ट ले लेगी, भले ही इस मामले में जू की मॉम कितनी भी अगेंस्ट हो। जू उसे शांत होकर डिसीजन लेने के लिए बोलती है, पर चैन उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है। वहीं हैंग जू के लिए आइसक्रीम लेकर जब क्लासरूम में आता है तब उसे पता चलता है कि उसने तो मेजर चेंज करवा कर आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। इस खबर से तो हैंक का दिल ही टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस साइंस डिपार्टमेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना कैसे सरवाइव करेगा। दूसरी तरफ निंग को फिजिक्स टीचर देंग का गुस्सा झेलना पड़ रहा था कि आखिर चेन साइंस में इतना अच्छा कर रही थी, वो टॉप स्टूडेंट थी, फिर निंग ने उसका मेजर चेंज क्यों किया। इस तरीके से निंग अपनी सिस्टर चेन का फ्यूचर खराब कर रहा है, लेकिन इस टाइम निंग इस बात को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। वो सिर्फ टीचर देंग को एग्जाम रिजल्ट का वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यकीन है कि चेन यानी कि जू आर्ट्स में टॉप करेगी। इस दौरान निंग उनसे सोल स्वैपिंग की बात पूछता है, हालांकि वो उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं बताता, पर टीचर देंग थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही इस मामले में कोई ओपिनियन दे पाएंगे। अभी तो उन्हें खुद कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ देर बाद निंग जू को लेकर घर जा रहा था। इस दौरान जू इन प्रॉब्लम्स को लेकर गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। वो रेड लाइट के टाइम पर रोड क्रॉस कर रही थी, तब एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, पर निंग उसे बचा लेता है। लेकिन इस दौरान दोनों ज़मीन पर गिर गए थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। वो अपने क्रश की सिस्टर की बॉडी में होना, इसी दौरान उसके करीब आना जू के लिए काफ़ी अजीब था, इसीलिए वो खुद को संभाल कर निंग से दूर आती है। पर उसे बचाते टाइम निंग के हाथ पर इंजरी हो गई थी। ये देखकर जू को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद दोनों घर पर चले जाते हैं। वहीं चैन घर जाकर जू की मॉम को मेजर चेंज करने को लेकर फिर से मनाने का सोचती है, पर वो तो गुस्से में उससे बात ही नहीं कर रही थी। तब वो बिना कुछ खाए पिए साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लग जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि अगर उसने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दे दिए तभी वो उसका मेजर चेंज करवाने के बारे में सोचे। अगर उसने एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तब वो अपना मेजर चेंज नहीं करेगी। कुछ ही देर में आप चैन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डिनर करने के लिए जाती हैं। तो इस दौरान जू के फादर उसे अपने जिद छोड़कर आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहने को समझा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस कदम से उसकी मॉम की हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। पर मॉम के बारे में वो लोग टेंशन लेते। उससे पहले ही मॉम चैन की बात मान लेती है और उसे मेजर चेंज करके साइंस डिपार्टमेंट में जाने की परमिशन दे देती है, क्योंकि चैन ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर लिखे थे। अगले दिन चैन खुशी खुशी अपनी असली जगह साइंस डिपार्टमेंट में आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर हैंक को थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि चैन जिस बॉडी में थी वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन जू की बॉडी थी और उसका बैचमेट बनना स्कूल के सभी लड़कों का सपना है। पर इस दौरान चैन हैंक को बाथरूम चलने के लिए पूछती है, जो चीज़ हैंक के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि चैन उसे इस तरीके से पूछा करती थी और इस टाइम उसकी नज़र में तो वो जू है। पर चैन अब यहाँ पर हैंक के सामने बहाना बना देती है कि उसने उसे शिन समझ लिया था, इसीलिए उसे बाथरूम चलने के लिए पूछा। उसकी ये बात सुनकर हैंक को उस पर ज़रा भी शक नहीं होता। फिर जब चैन बाथरूम जाती है तो क्लास के लड़के हैंक से सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में चैंग तो जू बनी हुई है। पर हैंक सीट बदलने से लड़कों को मना कर देता है। वैसे ही वो इतना परेशान है, उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड चैन की याद आ रही है, जो कि अब उसे दूर आर्ट्स डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर हैंक को तो कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसके साथ में बैठी हुई है। वहीं टीचर लीना जू यानी कि चैन की मेजर चेंज करने से नाराज़ थी, क्योंकि जू उनकी डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट है। वो तो अब भी जू को वापस से अपनी क्लास में लाना चाहती थी, पर जू यानी कि चैन उन्हें समझाती है कि उसे सिर्फ एक न्यू सब्जेक्ट ट्राई करना था, इसीलिए उसने अपना मेजर बदला और वो आर्ट्स की तरह साइंस में भी अच्छे मार्क्स ज़रूर लेकर आएगी। कुछ दिनों बाद टीचर लीना अपने आर्ट्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को इस कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा चैन यानी कि जू के मार्क्स आए थे। ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग थी कि डिपार्टमेंट की एक न्यू लड़की कैसे न्यू सब्जेक्ट में टॉप कर पाई, क्योंकि सबकी नज़र में तो जू साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और अब तक लिली के साथ साथ बाकी स्टूडेंट सोच रहे थे कि जू के जाने के बाद लिली ही टॉप करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। किसी और की बॉडी में रहकर जू ने हिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉप कर लिया। दूसरी तरफ जू की बॉडी पाकर चैन की तो लॉटरी लग चुकी थी। क्लास के लड़के अब हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं।
इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। लेकिन दूसरी तरफ शेन उसे ही मिस कर रही थी। भले उसकी बेस्ट फ्रेंड जू की सोल चेन की बॉडी में उसके पास ही थी, पर उसकी नज़र में तो चेन की बेस्टी जू है। पर जू इस तरीके से अपनी फ्रेंड शेन को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और बातों ही बातों में दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस दौरान शेन जू से ही जू और निंग को मिलवाने की बात कर रही थी। उसके मुताबिक चेन तो निंग की सिस्टर है, वो तो इजीली निंग को जू से मिलवा सकती है और उनका प्यार सक्सेसफुल बनवा सकती है। शेन उसका प्यार दिलाने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी, ये देखकर जू को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जब शेन जू यानी कि चेन के साथ लंच कर रही थी, उसी टाइम निंग वहाँ पर आकर उनके पास बैठ जाता है। वो चेन के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शेन को लगता है कि उसके रिक्वेस्ट पर ही चेन ने अपने भाई निंग को जू के साथ बात करने के लिए भेजा है, इसलिए वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। यहाँ तक कि वो निंग से जू को साइंस ट्यूशन देने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए निंग तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे भी अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना था। और यहाँ चेन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शेन उसे और निंग को ट्यूशन के बहाने करीब लाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि निंग जू का क्रश है। और बात रही ट्यूशन की, तो चेन साइंस में इतनी एक्सपर्ट है कि वो उल्टा निंग को ही ट्यूशन दे सकती है। अब उसी दिन निंग को टीचर देंग सोल स्वैपिंग को लेकर अपनी एक रिसर्च फाइल देते हैं। इस बारे में उन्हें जितना भी पता है वो उन्होंने इस फाइल में निंग को डालकर दे दिया। साथ ही उन्होंने सोल स्वैपिंग पर बेस्ड कुछ नॉवेल्स और फिल्म की बातें भी उस फाइल में लिखी थी। उसी टाइम वहाँ पर टीचर लीना आती है और लीना और देंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम का दिन आता है। इस दौरान जब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स लेकर रूम में रखने जा रहे थे, तब जू और चेन का आमना सामना होता है, पर किसी वजह से चेन जू को इग्नोर करके चली जाती है, जो बात जू के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। शायद चेन मेजर चेंज करते टाइम जू से सपोर्ट ना मिलने की वजह से नाराज़ थी, पर जो भी हो दोनों लड़कियों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चाहता है और यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी सबसे ज़्यादा हैंक को थी। वो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की रात को ही अपने कुछ दोस्तों के साथ चेन को लेकर अपने घर में फिल्म देखने का प्लान बनाता है। अब तो उसके लिए जू ही चेन है, तो उसे ही ले जाने वाला था। रियल वाली चेन भी उसके साथ फिल्म देखना चाहती थी, पर हैंग उसे अपने घर ले जाने से मना कर देता है। और जिस जू को चेन समझकर अपने घर में हॉरर मूवी दिखाने के लिए ले गया था, उसकी तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो रही थी। तभी हैंग की मॉम घर पर आ जाती है, इसीलिए वो लोग टीवी बंद कर देते हैं। फिर हैंग का दोस्त और जू बहाना करके घर से चले जाते हैं और यहाँ पर हैंग की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि वो अपने दोस्तों के साथ चेन को घर पर लेकर आकर कुछ एडल्ट मूवी देख रहा होगा। इस बारे में वो अपने हस्बैंड से भी बात करती है। कहाँ तो वो चेन को अपनी बहू बनाना चाहती है और कहाँ उनका बेटा उसके साथ ऐसी घटिया फिल्म देखने की हरकत कर रहा है। वैसे इस एज में लड़कों को इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी हो जाती है और उन्हें सही तरीके से इन सब की नॉलेज देना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हैंग की मॉम उनके फादर को इस सब के बारे में हैंग को एजुकेट करने की जिम्मेदारी देती है। उनकी बात मानकर डैड पहले तो हैंग को एडल्ट फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर जब वो उसे इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करने वाले थे, तब हैंग उन्हें क्लियर कर देता है कि वो लोग तो सिर्फ हॉरर फिल्म देख रहे थे। हैंग की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स एम्बैरेस्ड होकर अपने रूम में चले जाते हैं। बेकार ही उन्होंने अपने बेटे को लेकर इतना गलत सोचा। अब कुछ दिनों बाद उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट भी अनाउंस हो जाते हैं, जहां पर चेन और जू ने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया था, जो बात सभी के लिए शॉकिंग थी क्योंकि सबकी नज़र में तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए न्यू स्टूडेंट्स थे, फिर भी दोनों ने टॉप कर लिया। वहीं हैंग जू के टॉप करने की खुशी में उसके पसंद का स्पाइसी स्नैक उसके लिए लेकर जाते हैं, पर स्पाइसी चीज़ें चेन को पसंद है ना कि जू को, इसलिए वो बहाना बनाकर हैंग की लाई हुई चीज़ खाने से मना कर देती है। और जू के इस बिहेवियर से हैंग को काफ़ी बुरा लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड चेन उससे दूर हो गई है और वो इस तरीके से तो उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं होने दे सकता। इसीलिए वो भी डिपार्टमेंट चेंज करके आर्ट सब्जेक्ट लेने का डिसीजन लेता है ताकि वो चेन के साथ रह सके और उनकी दोस्ती भी पहले की तरह गहरी रहे। पर उसकी बेस्टी तो पहले से ही उसके पास थी, जिसे उसका ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसलिए वो हैंग को सोल स्वैपिंग की बात बताने का डिसीजन लेती है ताकि डिपार्टमेंट चेंज करने की वजह से हैंग की पढ़ाई ख़राब ना हो। इस बारे में वो जू से भी बात करती है, जो कि उसके हर डिसीजन में साथ देने का प्रॉमिस करती है। अब जू से अप्रूवल मिलने के बाद चेन हैंग को अकेले में ले जाकर बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड चेन है।
वो अब उसे सारे सोल स्वैपिंग की सच्चाई बताती है, पर हैंक को उसकी बात मजाक लग रही थी। वो सोच रहा था कि चैन और जू उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर जब चैन के कहने पर हैंक सब इंसिडेंट को ध्यान से याद करता है, तब जाकर उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से जू को चैन समझ रहा था। वो तो चैन की तरह बिहेव कर रही थी, उसके साथ उसे बेस्ट फ्रेंड जैसा फील ही नहीं हो रहा था। अब जब हैंक को उनका सीक्रेट पता चलता है, तो चैन उसे ये बात किसी और को बताने से मना करती है, जिसके लिए हैंक मान जाता है। अब तो वो अपना मेजर भी चेंज नहीं करवाने वाला था, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड चैन तो उसके पास ही है। उसी दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है। स्कूल का 60th एनिवर्सरी आ रही थी। इस बार उनका स्कूल का प्रोग्राम टीवी पर टेलीकास्ट होगा, इसीलिए स्कूल प्रोग्राम भी बहुत ही बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अब स्कूल प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हैं, उन्हें अपना नाम रजिस्टर करने को बोला जाता है। रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट में से किसी को सिलेक्ट करके स्कूल प्रोग्राम का होस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर सभी को लग रहा था कि होस्ट तो जू को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की स्कूल में कोई भी नहीं है। पर उसकी कॉम्पिटिटर लिली पहले से ही ये होस्ट की पोजीशन लेने को बैठी हुई थी। वहीं टीचर भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर परेशान थी। आगे 60th एनिवर्सरी में उन्हें भी तो कोई एक्ट करना पड़ेगा। ऊपर से टीचर लीना और श्याओ को रोमियो जूलियट प्ले करने का ऑर्डर मिला था, तो दोनों जू को ही प्ले की जूलियट बनाने का डिसाइड करते हैं। इस बारे में उससे भी बात करते हैं, पर एक्ट तो असल में जू को करना था, ना कि चैन को। लेकिन चैन को टीचर लीना के फोर्स करने पर प्ले के लिए एग्री करना पड़ता है। इस बारे में वो जू को जाकर बताती है। चैन तो बैकआउट करना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्पीच कंपटीशन की तरह ये प्ले भी खराब करके जू की इमेज बर्बाद कर देगी। लेकिन जू चैन को प्ले से बैकआउट करने से मना करती है, क्योंकि उसने 6 महीने पहले ही टीचर लीना से इस प्ले को करने के लिए हाँ कहा था। हालांकि उसे भी एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो टीचर लीना को मना नहीं कर पाई। वैसे भी उसके लिए अगर चैन ये प्ले परफॉर्म कर लेगी, तो स्पीच कंपटीशन में चैन ने जो गलती की थी उसकी भरपाई हो जाएगी। अब जू की ये बात सुनकर चैन इस प्ले में पार्ट लेने के लिए मान जाती है, लेकिन वो रिहर्सल में एक भी लाइन ठीक से नहीं बोल पाती। सब भी लाइन्स वो भूल जा रही थी, और उसे जूलियट की तरह एक्ट करना भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसे गलती से प्ले के प्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर टीचर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। इस प्ले के लिए तो जू ने ही उन्हें हाँ कहा था ना, तो फिर वो इतनी गलतियाँ कैसे कर रही है। अब टीचर जू यानी कि चैन को अपनी लाइंस ठीक से रिहर्स करके आने के लिए बोलती हैं। चैन उन्हें क्या ही बोले कि प्ले के लिए 6 महीने पहले उसने नहीं बल्कि जू ने हाँ बोला था। जू की बॉडी में फंसने की वजह से उसे तो अब स्कूल के बड़े बड़े प्रोग्राम में पार्ट लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन जो है, ऊपर से प्ले का रोमियो उस पर लाइन मार रहा था। ये सभी चीज़ें चैन के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही थी। वो जाकर ये बात जू को बताती है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि आखिर जू को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए भी वो हाँ क्यों बोलती है। उसे किसी को ना बोलना क्यों नहीं आता। हर चीज़ में स्वीट लड़की बनकर हाँ बोलना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। चैन की ये बात सुनकर जू के दिल पर लग जाती है। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। चैन को तो समझ नहीं आता कि आखिर उसने इतनी क्या बुरी बात बोल दी कि अब जू भी उससे नाराज़ हो गई। इतना सब कुछ भी काफ़ी नहीं था कि चैन के लिए स्कूल में एक और मुसीबत आ गई। वो था मिन। चैन को तो समझ नहीं आता, जिसने कि उसी के क्लास के साइंस डिपार्टमेंट में नाम लिखवा लिया था और अब वो उसका क्लासमेट है। यहाँ पर मिन की नज़र में तो चैन ही उसकी क्रश जू है, इसलिए वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो उसके आगे बैठता, उसे कैंडी ऑफर करता, उसके साथ लंच करने के लिए जिद भी करता। अब मिन जू का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जिसे चैन इस तरीके से तो इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसके साथ लंच पर जाने के लिए मान जाती है। पर वो हैंग को साथ में लेकर जाती है। वैसे भी तो हैंग मिन को चैन के पास नहीं आने दे रहा था। चैन को ऑफर किया कैंडी, वो खुद खा जाता है, तो भला उसे लंच पर ना ले जाने से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए मिन चैन के साथ हैंग को भी लंच पर लेकर जाता है। वहीं स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और लड़कियां तो बेसिकली निंग के आसपास रहने के लिए स्कूल प्रोग्राम में पार्ट ले रही थी, क्योंकि निंग स्टूडेंट काउंसिल का हेड और प्रोग्राम का मैनेजर जो था। लिली भी निंग के करीब आने के लिए इस प्रोग्राम में पार्ट ले रही थी, और वो रोमियो जूलियट प्ले में पियानो प्ले करने वाली थी। पर जब वो जू यानी कि चैन को देखती है, उसे प्रोग्राम में पार्ट लेने से मना करती है, क्योंकि चैन की इमेज सभी को पता है कि उसे इन कल्चरल चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो वो उसे टाइम वेस्ट करने से मना करती है। तभी वहाँ पर निंग आता है उसको डिफेंड करने के लिए। अब उसके सामने लिली कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लंच के दौरान हैंगमिन से फिर से स्कूल ज्वाइन करने की वजह पूछता है,
क्योंकि उसे जितना पता है उस हिसाब से तो मिन हाई स्कूल पास कर चुका है। अब वैसे मिन की स्कूल ज्वाइन करने की डायरेक्टली वजह तो जू ही थी, फिर भी वो उसे झूठ कहता है कि इस बार उसने अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हाई स्कूल ज्वाइन किया है। इन्हीं सब बातों के दौरान एक बार हैंक गलती से चैन को उसके रियल नाम से बुला देता है, जबकि सबकी नज़र में वो जू है। तो वो मिन का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत ही बात को बदल कर स्कूल प्रोग्राम में डांस परफॉर्मेंस करने की बात कहता है। मिन उसे भी उनके ग्रुप डांस में लेने को बोलता है, जिसके लिए हैंक तुरंत मान जाता है। लेकिन इस बात से चैन खुश नहीं थी, क्योंकि अब डांस प्रैक्टिस के बहाने मिन उनसे चिपका रहेगा। उसी दिन अब पीटी क्लास के दौरान बॉयज़ की रनिंग प्रैक्टिस चल रही थी, जहां पर मिन और हैंक एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। पर स्कूल का फैट बॉय लियो सबसे पीछे था। अब लियो डिमोटिवेट फील ना करे, इसलिए पीटी टीचर हैंक को लियो के पास जाकर उसे मोटिवेट करने को और उसके साथ रन करके फिनिश लाइन तक आने के लिए कहते हैं। तब हैंक उनकी बात मान जाता है, तो इस वजह से लियो बहुत ही खुश था। ये पहली बार था कि जब किसी ने उसके फैट होने पर उसे जज नहीं किया था। इसीलिए पीटी क्लास के बाद वो हैंक को वाटर बॉटल देता है थैंक यू बोलकर। वही रोमियो जूलियट प्ले की रिहर्सल के दौरान आज फिर से चैन अपनी लाइंस भूल जाती है, जिस बात से टीचर शो उस पर काफ़ी गुस्सा थी। क्या कि चैन इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से पूछती है कि कौन जूलियट का रोल करना चाहता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का तो लड़कियों के कपड़े पहनकर जूलियट बनने के लिए रेडी था। पर टीचर चाओ के मुताबिक जो खूबसूरत है, इसीलिए उसे प्ले में जूलियट बनाया गया है, नहीं तो उसकी जगह लेने के लिए और भी कई स्टूडेंट्स लाइन में हैं। इसीलिए वो खुद को इतना सुपीरियर ना मानकर सही से लाइन्स याद करे। टीचर लीना भी चैन को प्ले में सीरियस होने के लिए बोल रही थी। अब इतनी डांट सुनने के बाद एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने के अलावा चैन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और अब सिर्फ उसे प्ले में फोकस करना था। इसीलिए वो हैंक के साथ डांस परफॉर्मेंस में पार्ट लेने से मना कर देती है। तब लियो उनके डांस परफॉर्मेंस में उसे भी लेने की रिक्वेस्ट करता है, और क्योंकि उस वक्त हैंक को एक और मेंबर चाहिए था, इसीलिए वो लियो को डांस ग्रुप में ले लेता है। वहीं एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने और डायलॉग्स अच्छे से याद करने के लिए चैन को जू की हेल्प चाहिए थी, पर जू तो उससे नाराज होकर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो जू को कैसे मनाए। उसे सॉरी बोलने में भी चैन का ईगो हर्ट हो रहा था। उसकी हालत देखकर हैंक को लग रहा था कि चैन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में किसी को पीट ना दे, लेकिन किसी तरीके से चैन हिम्मत करके जू से हेल्प मांग ही लेती है। जू भी उसकी हेल्प करने के लिए निंग से रोमियो जूलियट प्ले की स्क्रिप्ट लेकर उसमें से जूलियट की डायलॉग प्रिंट आउट करवाती है और चैन को प्ले में हो रही प्रॉब्लम के बारे में निंग को बताती है। तो निंग जू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो रिहर्सल के टाइम लेकर जाए, क्योंकि वो रोमियो के लाइन्स चैन के साथ रिहर्सल करना चाहता है और चैन की हेल्प भी करना चाहता है। जू निंग की ये बात मान जाती है और अगले दिन जब वो चैन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे उसी के रिकॉर्डर पर जूलियट की लाइंस रिकॉर्ड करके देती है, ताकि रिकॉर्डिंग सुनकर भी चैन को लाइंस याद हो जाए। जू उसे हेल्प करने के लिए इतना कुछ कर रही थी, ये देखकर चैन काफ़ी गिल्टी फील करती है। वो उसके बिहेवियर के लिए जू से माफ़ी मांगती है, पर जू के मुताबिक वो उससे नाराज़ नहीं है। उसे खुद भी पता है कि वो किसी को नहीं बोल पाती, इसीलिए लोग उसका आसानी से फ़ायदा उठाते हैं और अपना डिसीजन उस पर थोपते हैं। पर वो फ्यूचर में अपनी ये आदत ज़रूर बदलेगी। यहाँ पर दोनों की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अब क्लियर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लिली अपनी बातों से चेन यानी को जू को प्रोग्राम होस्ट के लिए ऑडिशन ना देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि स्कूल प्रोग्राम की होस्ट वो बन जाए। पर चेन को होस्ट बनने के लिए फुल सपोर्ट कर रही थी और वो चेन को रोमियो जूलियट प्ले की रिहर्सल देखना चाहती थी। पर जब जू रिहर्सल में उसे ले जाने से मना कर देती है तो शेन को बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से आजकल ज़्यादातर टाइम शेन को अकेला देखकर और चेन और जू को साथ में देखकर क्लास की बाकी लड़कियां भी उसका मजाक बनाती थी। ये सभी चीज़ें चेन के लिए काफ़ी हर्टफुल थी। इधर चेन जब रोमियो जूलियट प्ले के लिए लाइंस रिहर्स कर रही थी, तभी उसके पास निंग आता है लाइंस रिहर्स करने के लिए। उसे वहाँ पर देखकर चेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे निंग के साथ लाइन की रिहर्सल करनी पड़ जाती है। पर वो लाइंस काफ़ी गुस्से में बोल रही थी, जिसे निंग सुधारने के लिए बोलता है। पर चैन के मुताबिक उसे रोमियो की हरकतें पसंद ही नहीं है, तो भला वो बिना गुस्से की लाइंस कैसे बोले। वो जिससे नफरत करती है उसे रूड होकर ही बात करती है। उसकी ये बात सुनकर निंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि चैन उससे भी तो रूड होकर बात करती है, तो क्या वो उसे नफरत करती है। वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर चैन आती है जो उसे समझाती है कि हैंक डांस प्रैक्टिस में बिजी है, तो उसने निंग को रोमियो की लाइंस रिहर्सल करने के लिए बुलाया।
इसलिए वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। चैन अब जू की बात मान जाती है और निंग के साथ अच्छी से लाइन की रिहर्सल करने लग जाती है। इस दौरान जो उन दोनों को हक करने के लिए बोलती है, जो कि प्ले की डिमांड थी, पर अपने भाई निंग को हक करने में चैन काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। तब निंग उसे सिर्फ हाथ पकड़कर लाइंस बोलने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।